गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए हम स्टूडेंट्स उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। जिसके पास नगीन प्रकाशन की बुक नहीं है वे न्यू एडिशन वाली नगीन प्रकाशन यानी कि नूतन की कुमार मित्तल की, जिसके पास बुक नहीं है न्यू एडिशन वाली, वो पुरानी एडिशन से काम चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो स्टूडेंट्स हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ है? Q इज इक्वल टू दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, और W का मान दिया है स्टूडेंट्स 1.7 इंटू 10⁵, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल। V पूछ रहा है, कैपिटल V का मान पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हमने निकाला था ना, वैद्युत विभव जब पढ़ा रहा था तो हमने निकाला था V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे Q है तो W अपॉन Q हो जाएगा। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 1.7 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 100, ये हो जाएगा स्टूडेंट 50। कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 50। तो जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 वोल्ट। V की वैल्यू हो जाएगी 50 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, यह आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, W पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा है? W। ठीक है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? W कार इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कार इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है V1 का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट, VA का मान दिया हुआ है 2 वोल्ट, और VB का मान दिया है स्टूडेंट्स
4 वोल्ट, ठीक। Q दिया हुआ है स्टूडेंट्स 8 माइक्रोकुलाम, इसको पढ़ते हैं म्यू और C, तो ये हो जाता है 8 इंटू 10⁻⁶। मैंने लिखवाया था कि 10 माइक्रोकुलाम होगा तो कितना होगा, 1 माइक्रोकुलाम होगा कितना होगा, 100 माइक्रोकुलाम होगा कितना होगा, सब लिखवाया था मैंने आपको नोट्स में, देख लीजिएगा, ठीक। अब कह रहा है कि बिंदु आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना कार्य करना होगा स्टूडेंट्स, W की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कार्य इज इक्वल टू आवेश इनटू विभवांतर। हम जानते हैं कार्य इज इक्वल टू आवेश इनटू विभवांतर। तो क्या है, कार्य क्या है, W पूछ रहा है, आवेश कितना दिया है 8 इंटू 10⁻⁶, विभवांतर कितना दिया है, यानी कि कहां से कहां जाने पे, ए से बी जाने पर, तो कितना हो जाएगा VB माइनस VA, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁶, और इसकी वैल्यू जूल में निकालनी है, तो 16 म्यू जे। W का मान कितना आ गया, W का मान आ गया स्टूडेंट्स 16 म्यू जे, ठीक है। अब देखिए 16 माइक्रो जूल, ठीक। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को, इसके सॉल्व को लिख सकते हैं फेयर कॉपी में। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। गिवन दैट, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, आप लोग ध्यान सुन लीजिए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि विभवांतर दिया हुआ है। दो बिंदु मान लीजिए क्या है, ए और बी, ये ए है ये बी है, इनके जो विभवांतर क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना है 60 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि यहां से यहां तक, ठीक, 3 इंटू 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है स्टूडेंट्स डेल्टा V इज इक्वल टू 60 वोल्ट, ठीक है। Q दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁵ कूलाम, W पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्य इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर। तो आवेश क्या हो, आवेश क्या है 3 इंटू 10⁻⁵, विभवांतर क्या है स्टूडेंट्स 60 वोल्ट, ये हो जाएगा 6 × 18 180 इंटू 10⁻⁵, ये कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻+2 इंटू 10⁻⁵, कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। वर्क कितना आ गया स्टूडेंट्स, वर्क हमें मिला स्टूडेंट्स 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। देख लीजिए स्टूडेंट्स वर्क कितना मिला, वर्क मिला हमें W इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, सॉरी सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, फेयर पे कर लीजिएगा। मैं चौथा क्वेश्चन बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.001, माफ करिएगा 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA, यानी कि VB माइनस VA निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है, VB माइनस
VA निकालना है, ये निकालना है VB माइनस VA। तो चौथा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कूलाम, यानी कि Q का मान दिया है 0.01 कूलाम। W का मान क्या दिया हुआ है? 12 जूल। VB माइनस VA पूछ रहा है, VB माइनस VA, ठीक। तो हम जानते हैं, या लिख लीजिए, सूत्र क्या होता है? विभवांतर इज इक्वल टू कार्य अपान आवेश, ठीक है। सूत्र क्या होता है? विभवांतर इज इक्वल टू कार्य अपान आवेश। तो यह क्या हो जाएगा? VB माइनस VA इक्वल टू 12 अपान 0.01। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स VB माइनस VA इक्वल टू 1200 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे का यह आंसर मिल गया। कितना आया? विभवांतर आया 1200 वोल्ट, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये पांचवा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 10 वोल्ट विभवांतर, यानी कि डेल्टा V की मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स 10 वोल्ट, ठीक। अल्फा कण की बात कर रहा है, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण का आवेश वह कितना होता है? वह होता है प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होता है? प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। प्लस इसलिए लगाए हैं क्योंकि अल्फा कण पर प्लस चार्ज होता है स्टूडेंट्स, ठीक। अब कार की बात कर रहा है, ये बराबर मान लेंगे Q1 के, सॉरी यह बराबर मान लेंगे Q के, ठीक। अब W की बात पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है स्टूडेंट्स कार इज इक्वल टू आवेश इंटू विभवांतर, ठीक। W इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यह हो जाएगा W इज इक्वल टू 3.320। इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10। तो यह हो जाएगा स्टूडेंट्स 320 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.20 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर निकल गया स्टूडेंट्स, ठीक। पांचवें क्वेश्चन का आंसर। अब मैं छठवां क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। दिया क्या हुआ है? 5 कूलाम वाले, यानी Q की जो वैल्यू है वो कितना दी हुई है? 5 कूलाम।
W का मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स 25 जूल। V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 वोल्ट। ठीक, V2 की वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू Q इंटू W अपॉन Q। V2 की वैल्यू पूछ रहा है -10 इंटू W कितना है 25, और ये हो जाएगा 5, 5 में 25 कट गया। V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 इंटू 15। V2 का मान कितना आ गया 15 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आर का मान कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान दिया है 1 कूलाम। ठीक, विभव का मान निकालना है, विभव। तो हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक टॉपिक पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था कि V इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर। यही तो मिला था, V इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर, यही मिला था ना। अब इसी फार्मूले पे हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सूत्र V इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर से। ठीक, तो V का मान पूछ रहा है, K का मान होता है 9.0 इंटू 10⁹, और Q का मान वैल्यू क्या है 1, और ये कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻2 प्लस 2। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। आठवां क्वेश्चन नोट करिए स्टूडेंट्स, +40 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। आठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 40 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु, मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया। बात समझ में आई। 40 माइक्रोकूलाम, Q की वैल्यू कितनी है +40 म्यू सी, और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी +40 म्यू सी। ठीक, इस पॉइंट को हम A मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम B मान ले रहे हैं। A पे कितना है Q इज इक्वल टू +40 म्यू सी,
और बी पे कितना है, क्योंकि दोनों के मान समान है इसलिए हम Q1 Q2 ना लेके Q ले लिए हैं। ठीक, अब देखिए 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं ये दोनों जो हैं यहां से, ठीक है, जो इनकी दूरी वो कितनी है 0.4 मीटर। ठीक, अब कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम P मान लें तो इस पॉइंट को अगर हम क्या मान लें P, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.2 मीटर। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके माध्यम में कोई पैरावैद्युतांक रखा है, मान लीजिए इसके माध्यम में कोई पैरावैद्युतांक रखा है ऐसे, ठीक, और ये पैरावैद्युतांक है, इसका मान कितना है, इसका मान है 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके मध्य विभव, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है, यानी कि बिंदु P पर हमें क्या करनी है, गणना करनी है किसकी, विभव की। तो लिखेंगे सूत्र Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2। एक बार P से इधर निकालेंगे, P से A तक की, देखिए पहले हम A से P इन दोनों के बीच विभव निकालेंगे, फिर B से P यानी कि P से B इन दोनों पे विभव निकालेंगे। ठीक, इन दोनों का विभव जितना होगा उन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए इसी यहीं पर, यानी कि इसको हम ले लें VA, ठीक, और इसको हम ले लें VB, यानी कि A से P तक हम पहले विभव निकालेंगे, फिर P से B तक विभव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही नेट विभव हो जाएगा। ठीक, तो इसको A B ना लेके V1 V2 ले लीजिए। ठीक, तो Vp इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसमें पूछ रहा है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल K। ठीक, यह कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा Q बाई, क्योंकि इसी फार्मूले से रहेगा V इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R। ठीक, ये Q बाई R प्लस Q बाई R। ठीक, करिए तो इतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Vp इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1/2। ठीक, इतनी तो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इतनी आएगी। ठीक, अब क्या लिखेंगे इसको, Q बाई R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Q बाई R। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा Q की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.2 प्लस 40 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vp इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल K 2Q बाई R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Vp इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक, इंटू 2, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा 2 इंटू, Q की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको हम 0.2 लिख सकते हैं। बोलिए, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कितना आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट Vp इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको हम लिख लें 2 इंटू
0.2 को हम 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए लिख सकते हैं ना। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Vp इक्वल टू 9.0, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस 2 से ये 20 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 दूनी 18, 180 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा 3, और ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 10⁴। Vp इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁴। तो Vp इक्वल टू कितना हो गया 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट। Vp की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि बिंदु P पर हमको नेट विभव प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी तरह लगेगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको पढ़ाया था न्यूमेरिकल ट्रिक्स, पढ़ाया था ना न्यूमेरिकल ट्रिक्स। नोट्स देखेंगे, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था न्यूमेरिकल ट्रिक्स। ये सब उसी बेस पे लग रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग नोट करिए, ये भी उसी बेस पर लगेगा। लिखिए निम्न चित्र में 8.0 माइक्रोकूलाम का आवेश A, कैपिटल A, कॉमा -2.0 माइक्रोकूलाम के आवेश B से, कैपिटल B से 1.00 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका फिगर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। इस पॉइंट को मान लिया स्टूडेंट्स यहां पर, ठीक। इस पॉइंट को मान लिया है A, इस पॉइंट को उसने मान लिया है B, ठीक। देखिए यहां पे रखा है +8.0 माइक्रोकूलाम और यहां रखा है -2.0 माइक्रोकूलाम। यहां से इस पॉइंट को मान लिया है उसने D, इस पॉइंट को मान लिया है उसने C। यहां से बिंदु A से C की दूरी है 0.50 मीटर, ठीक। और यहां से यहां की दूरी कितनी है 0.30 मीटर। और D से B की दूरी कितनी है, D से B की दूरी है 0.20 मीटर, ठीक है। बात समझ में आई, 0.20 मीटर D से B की दूरी। A से C की दूरी है 0.50 मीटर, C से D की दूरी है 0.30 मीटर और D से B की दूरी है 0.20 मीटर। यह क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नहीं आएगा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लीजिएगा
जिसके पास बुक होगी वो कर लेगा, नहीं होगी ठीक है तो वो क्वेश्चन नोट कर ले, मैं बोल दे रहा हूं। प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं ब्रैकेट में लिखिएगा a,0 तथा फिर ब्रैकेट में लिखिएगा -a,0 पर स्थित हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में पहला पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तीसरा पॉइंट दिया है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v = 1/4πε0 इंटू T2q/√a² + y² होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर दूरी पर इतना सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लिखा है एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। मान लीजिए यह कोई बिंदु आवेश है, ठीक, और यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, ठीक, और इसका आवेश कितना दिया हुआ है 9 माइक्रो कूलाम, यानी कि Q1 की वैल्यू दी हुई है 9 माइक्रो कूलाम, ठीक, और Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -2 माइक्रो कूलाम, और यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है स्टूडेंट्स वह कितनी है, वह है 5 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, कह रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। मान लीजिए इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, यानी कि इसको हम A मान लें, इसको हम B मान लें, ठीक है, और इसको हम P ना मान के इसको हम C मान लें। ठीक, तो A से C की दूरी 3 मीटर और B से C की दूरी 3 मीटर और AB की दूरी कितनी है 5 मीटर। ठीक, तो कह रहा है इस पर बिंदु C पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। बिंदु C पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। ठीक है, वैद्युत विभव यानी कि पहले हम इस बिंदु C पर निकालना है, तो हम क्या करेंगे AC BC, कैसे लिखेंगे VC = V1 + V2। ठीक, VC = ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9.0 × 10⁹ किसका वैल्यू है, ये स्मॉल k की वैल्यू है। ठीक है, V1 क्या रखेंगे Q1/R + Q2/R। ठीक, VC = 9.0 × 10⁹, VC = 9.0 × 10⁹। मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, बड़ा दिखाई देगा। कितना हो जाएगा VC = V1 + V2, VC = स्मॉल k × Q1/R + Q2/R। तो VC = कितना हो जाएगा 9.0 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 9 माइक्रो कूलाम,
Q1 की वैल्यू कितनी है 9 माइक्रोकूलम, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻6, और दूरी कितनी दी हुई है 3 मीटर, 3, और ये कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स VC इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹। इस -6 को बाहर कर लीजिए तो कितना अंदर बचेगा 9 - 2 अपॉन 3, 9 - 2 अपॉन 3 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स VC इक्वल टू 9.9 इंटू 9.0 का मतलब 9 ही होता है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा -3 इंटू 7 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो VC इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। VC की वैल्यू कितनी आ गई 21 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VC इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻3, -3 नहीं होगा यहाँ पे 3। VC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻4, ठीक, वोल्ट। ये भी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में दिया हूं, लगा लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसको भी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए स्टूडेंट्स। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः -2, -3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर यानी कि स्क्वायर के सेंटर पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यानी कि आपको मिला क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 14। ये क्या मिला आपको, यह मिला आपको HW। ठीक है स्टूडेंट्स, यह क्या मिला, यह आपको मिला HW। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको भी जो भी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व करा दूंगा स्टूडेंट्स। अभी के लिए बस, थैंक यू।